ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर एनडीए खेमे से आपको बता दें कि नाराजगी पशुपति पारस की दूर हो चुकी है और पशुपति पारस ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, जेपी नड्डा से मिले हैं पशुपति पारस, उनके साथ प्रिंस भी थे और करीब पौन घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत चली है। तो लंबी बातचीत है और बातचीत के बाद पशुपति पारस ने कहा कि हम मजबूती से एनडीए के साथ हैं। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं और ये सबसे पहली तस्वीर आपको कशिश न्यूज पर दिखा रहे हैं। आप देखिए पशुपति पारस, जेपी नड्डा और प्रिंस, करीब 40 मिनट तक तीनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है और बातचीत के बाद पशुपति पारस ने साफ किया कि हम मजबूती से एनडीए के साथ हैं। संपादक अशोक मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, नाराजगी दूर हुई है तो इसका दूर तक असर भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, और ये पोस्ट जेपी नड्डा ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर की है और उन्होंने जानकारी दी कि हमारी गठबंधन के जो नेता हैं पशुपति कुमार पारस जी ने प्रिंस राज के साथ हमसे मुलाकात की है और पूरी तरह से हमारी गठबंधन के साथ हैं। उसके बाद जो प्रवक्ता हैं पशुपति कुमार पारस की पार्टी के, तो श्रवण अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि 6 अप्रैल को पारस फिर आ रहे हैं पटना और वो आकर के पार्टी कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और फिर चुनावी समर में ये भी एनडीए को जिताने में लग जाएंगे। तो एक तरह से कहिए कि जो पशुपति कुमार पारस की और प्रिंस की जो नाराजगी थी, उस नाराजगी को भी बीजेपी ने दूर कर दिया है और पहले भी बीजेपी ने कहीं न कहीं कुछ कमिटमेंट किया था, लेकिन हो सकता है किसी कारण से पारस नाराज हुए और उन्होंने गुस्से में इस्तीफा दे दिया था केंद्रीय मंत्रिमंडल से और कहा जा रहा था कि पशुपति कुमार पारस अब एनडीए से बाहर आ गए। खबरें ये भी थी कि इंडिया गठबंधन में जाएंगे, वहाँ पे सीट शेयरिंग में कुछ उनकी भी हिस्सेदारी होगी और फिर चुनाव ही लड़ेंगे। लेकिन अब सारी बातों को भूल करके पारस ने फिर एनडीए का दामन थाम लिया है, यानी कि बीजेपी के साथ हो गए हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद इसे स्वीकार किया है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है, आपको याद होगा कि जब एनडीए गठबंधन से चिराग निकले थे तो कहा जा रहा था कि इनका भविष्य खत्म हो गया, लेकिन उसी तरह पारस जब निकले तो कहा गया कि भविष्य खत्म हो गया। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है और इस संभावना में पारस और प्रिंस ने यह महसूस किया कि इस संकट की घड़ी में जिन लोगों पर इनको भरोसा था उन सारे लोगों ने इनका दामन छोड़ दिया है। आप महबूब अली कैसर की बात कर लीजिए, बीना देवी की बात कर लीजिए, सूरज भान को तो टिकट मिला नहीं, उनके भतीजे को, भाई को, उनकी पत्नी को। तो इसलिए ये कह लीजिए कि जिन लोगों पर भरोसा था और जिसके बदौलत इन्होंने पार्टी तोड़ी थी, वही सब जब भाग गए तो अंत में पारस ने ये बड़ा फैसला लिया है और इसका दूरगामी असर भी देखने को मिलेगा। चूंकि आने वाले दिनों में जब ये एनडीए के साथ होंगे तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में इनकी भागीदारी न हो, लेकिन बीजेपी बड़ी पार्टी है, केंद्र में सरकार है, अगर सरकार बनती है तो फिर इन्हें राज्यसभा भी दिया जा सकता है, प्रिंस को बिहार मंत्रिमंडल में जगह भी दी जा सकती है और सबसे बड़ी बात कि 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें फिर एनडीए के साथ ही अगर रहेंगे तो उसका लाभ इनको मिलेगा। तो एक तरह से कहिए कि पारस और उनके भतीजे प्रिंस को भी एक तरह से राजनीतिक जीवन दान मिल गया है। अभी वो सोच नहीं पा रहे थे कि क्या करें और जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में अगर वो इंडिया के साथ ना हो और एनडीए के साथ ना हो तो करेंगे क्या। लेकिन एक राजनीतिक दल होने के नाते देर से ही सही इन लोगों ने जो फैसला लिया उससे कह सकते हैं कि इनकी राजनीतिक वजूद बचेगा और आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि इसका राजनीतिक लाभ उनको मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो इस मुलाकात के मायने हैं और मायने ये कि पशुपति पारस ने अपने संगठन को बचा लिया, अपने दल को बचा लिया है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सबसे पहले कशिश न्यूज पर।